हेलो माय फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप कल का जो वीडियो हम डाले थे माइक्रोस्कोप का वो आप देख चुके होंगे। तो उसका न्यूमेरिकल भी जल्द लेके आने वाले हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और स्टूडेंट जो इस टॉपिक से लेके बहुत ज़्यादा संशय में रहते हैं, मतलब हमेशा उनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी। तो चलिए कंटिन्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं और कंटिन्यूटी के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी एंड व्हाट वी स्टडी अबाउट कंटिन्यूटी। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए आइए चैप्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सातत्य, कंटिन्यूटी क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट ये बात समझना चाहिए कि कंटिन्यूटी एक ऐसा कैलकुलस का पार्ट है जिसमें हम फलनों के ग्राफ के बारे में अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहीं ग्राफ टूटा तो नहीं है किसी बिंदु पर, या मतलब अनब्रोकन है, चल तो रही है, सही से चल तो रहा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। बेसिकली आप इस तरह बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी इज द पार्ट ऑफ calculus in which we study about the graph of function and we determine that on it which point the function is broken or unbroken। तो ये बेसिकली इसी के बारे में है कि हमको ये अध्ययन करना है इसमें कि ग्राफ अपने किन बिंदुओं पर टूटा है और किन बिंदुओं पर टूटा नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो इसी के बारे में अध्ययन करना है। ओके, उम्मीद करते हैं बात समझ में आना चाहिए। तो ये पहले डिफाइन करते हैं इसको। Continuity is the part of calculus in which we study about graph of functions and check out on its which point graph is broken or continuous। तो ये इसके बारे में देखिए स्टूडेंट, आप ये बात समझ रहे हैं डेफिनेशन में हमने क्या बताया है। Continuity is the part of calculus in which we study about the graph of function and check out on its which point graph is broken or continuous। कंटिन्यूटी में बेसिकली हम यही बात के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं पहले भी बताया, फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि फलन अपने किन बिंदुओं पर संतत है, कंटिन्यूअस है, और किन बिंदुओं पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका मान दिया है sin x। अब ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन के ग्राफ के बारे में आप अच्छी तरह से उम्मीद करते हैं हम कि आप जानते होंगे ये sin x का ग्राफ। देखिए जो ग्राफ है कंटिन्यूअस ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पर ये मतलब ब्रोकन नहीं है, टूटा नहीं है, ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको बोलते हैं कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। आप इधर x में जाइए कहीं, या इधर x में जाइए कहीं, नेगेटिव में भी जाइए, तो देखिए हर जगह ये कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ब्रोकन नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ब्रोकन हो, x बराबर a पर, मतलब ये ग्राफ मतलब यहाँ पे कोई मान ही नहीं एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जब कोई मान एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बेसिकली हमको इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि कंटिन्यूटी पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो बनाते हैं मगर पता नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। तो कंटिन्यूटी इज द ब्रांच ऑफ कैलकुलस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड वी चेक आउट इन दिस चैप्टर ऑन इट्स व्हिच पॉइंट function is continuous or not, is this function broken or not, this is determined by in this chapter। okay, listen to me carefully। आइए डिफरेंट एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। y बराबर एफ एक्स मान लेते हैं कोई फंक्शन है,
जिसका ग्राफ ये है। मान लेते कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ ये है। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, हमको बोल दिया कि x बराबर a पर फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके लिए जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले LHS से हमको जांच करके जाना पड़ेगा इस पॉइंट पर, फिर RHS से हमको जांच करके जाना पड़ेगा। तो LHS से भी हम इस पॉइंट को जांच करेंगे, RHS से भी जांच करेंगे। तो LHS में जब जाएंगे तो सीमा मान हमको अप्रोच करेगा, तो A पर जांच करेंगे तो फंक्शन का ही मान मिलेगा, और फिर RHS से फंक्शन का ही मान मिलेगा, और x बराबर a जब पुट करेंगे तभी फंक्शन का ही मान हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए जब LHS से हम अगर चेक करेंगे तो उसको लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, क्योंकि हम बाएं तरफ से इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं, फिर दाएं तरफ से चेक करेंगे, फिर इस बिंदु पे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम दाएं तरफ से चेक करते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, दाएं तरफ से मतलब a से बड़ा रखते हुए a की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो fx लिखेंगे, और मिडिल पॉइंट जो होता है इसके लिए fx डायरेक्ट ये पॉइंट मतलब इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पर और किसी फलन की संतता के बारे में हमको अध्ययन करना है, पता करना है, जांच करना है, तो पहले हम LHS से ज्ञात कर लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड से पता करेंगे और राइट हैंड से पता करेंगे। तो लेफ्ट हैंड का जो मान आता है, लेफ्ट हैंड का भी मान लिमिट से अप्रोच करेंगे तो वही आएगा, लेफ्ट हैंड से भी fa आएगा। ठीक है, RHS से भी fa आएगा, और डायरेक्ट फंक्शन में अगर हम a का मान पुट कर दिए, x का मान जो a है पुट कर देंगे तो डायरेक्ट fa ही आएगा। तो LHS से अगर मान fa आ रहा है, RHS से मान fa आ रहा है, फिर x का मान पुट करने पर फंक्शन में fa आ रहा है, तो बोले कि ये फंक्शन बाएं तरफ से, दाएं तरफ से, और ये मिडिल हैंड जो होता है इसका फंक्शन के वैल्यू पर एक्सिस्ट करता है, और इस फंक्शन ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखिए बेसिकली इधर से अप्रोच करेंगे तो हमको एक राशि मिलेगी, इसका मान हम मान लेते हैं कि l है। इधर से भी एग्जिस्ट करेंगे तो वही एक राशि मिलेगी l, और fa का मान रखेंगे तो वो भी एक राशि मिलेगी जिसका मान l होगा। तो आप इस तरह समझ रहे हैं कि LHS लिमिट का मान भी l है, RHS लिमिट का भी मान l है, और यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी क्या है, l है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि a पर LHS लिमिट, RHS लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर है। इस स्थिति में कह सकते हैं कि ये फंक्शन a पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चलिए हम इसको एक नियम देते हैं, if LHL RHL and value of function equals, then function is continuous। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि LHS, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर तीनों बराबर होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कैसे लिखा जाता है इसको लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और fa बराबर l। अगर ये कहीं भी आप देख रहे हैं तो फंक्शन x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि LHS लिमिट का भी मान l है, RHS लिमिट का भी मान l है, और फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, l है। तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए याद रखिएगा LHS लिमिट, RHS लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसमें डिफरेंट केस देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। और भी if any function that is continuous, what is condition, please see here। फिर से कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये LHS लिमिट है, फिर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ये RHS लिमिट है, और फंक्शन का वैल्यू f है, इसको क्या हो गया, l हो गया। ये फंक्शन हम बार बार मतलब क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि स्टूडेंट को ये याद हो जाएगा तो फिर उसके बाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए अगर किसी फलन की कंटिन्यूटी आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो सबसे पहले LHS लिमिट ज्ञात करेंगे,
फिर RHS लिमिट ज्ञात करेंगे और फिर उस फंक्शन के मान को निकालेंगे। अगर तीनों चीज अगर बराबर आते हैं, तीनों फंक्शन का मान बराबर आ रहा है तो बोल सकते हैं कि वो फलन उस बिंदु पर कंटिन्यूअस है, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखिए इसको एक और तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। एक और तरीका है, इसको देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू क्या लिख दीजिए 0 और f यहाँ पर a है तो a और माइनस में h लिख दीजिए। बोथ आर सेम, केवल हमने लिमिट चेंज किया है, h के टर्म में हमने लिखा है a प्लस h और यहाँ पर f पे ज्यों के त्यों रहेगा, फिर इसका भी मान सबका एक ही रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाने के दो रूल हो गए। अगर आप चाहते हैं तो इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको बनाया कैसे गया है, अगर आप थोड़ा सा भी लिमिट का कंसेप्ट जानते होंगे कि x टेंड्स टू a करता है, अगर h टेंड्स टू हमको 0 करना होता है तो चेंज कैसे किया जाता है, x में a को क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। LHS लिमिट है इसलिए इसमें क्या कर दिए हैं बोले तो घटाए हैं, और RHS लिमिट है इसलिए इसमें क्या किए हैं, जोड़े हैं। ये a से बड़ा रहते हुए a की तरफ एग्जिस्ट करता है इसलिए a प्लस होगा, ठीक है। a से छोटा रहते हुए a की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस होगा, और यहाँ पर ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा सेम होता है, फिर यहाँ पर है। तो आप देखिए इस मेथड को लिख लीजिए और आप यहाँ बढ़िया से देख लीजिए, इसका भी प्रयोग करेंगे हम बनाने के लिए और इसका भी प्रयोग करेंगे हम बनाने के लिए। इसमें भी कैसे यूज किया जाता है, स्टूडेंट क्वेश्चन देख के लगते हैं इस पे रख के बनाने, इस पे रख के बनाने। देखिए ये सब कब बनाया जाता है और कब इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फंक्शन में दो तरह के मान दिए गए हों, x का मान किसी मान से छोटा दिया हो, बड़ा दिया हो, तब इसका इस्तेमाल करते हैं या इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केवल एक ही फंक्शन दिया हो तो उस समय LHS निकालिएगा फिर RHS निकालेगा तो दोनों सेम ही आएगा। इस कंडीशन में कैसे बनाएंगे मैं आपको भी बताने वाला हूँ, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक ठीक करना होगा। अगर बेसिक ठीक कर रही है तो बस कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी बहुत आसानी से आपको आएगी। तो किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए LHS लिमिट, RHS लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। चलिए given function लिखिए given function is 1, अगर y बराबर fx एक दिया हो फंक्शन, जैसे y बराबर में दे दिया हो 2x + 3 at x बराबर 3 पे ज्ञात करना है या किसी पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर एक फंक्शन दिया है तो आप LHS लिमिट निकालिए, फिर RHS लिमिट निकालिएगा, फिर फंक्शन का वैल्यू निकालिएगा, उस समय तीनों के तीनों मान आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं, स्टूडेंट हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और LHS भी निकालते हैं, RHS भी निकालते हैं, फिर मिडिल भी निकालते हैं, फिर बराबर करते हैं, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो वहाँ पर कैसे किस अप्रोच को अपनाएंगे, देखिए इस अप्रोच को वहाँ पर अपनाएंगे। क्या हमारे पास एक फंक्शन हो, एक गिवन फंक्शन इज 1, एक फंक्शन हो, तो क्या करना है देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, f इक्वल टू h। तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसी फंक्शन को a पर एग्जिस्ट करने के लिए, संगत होने के लिए LHS लिमिट, RHS लिमिट और फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, एक निश्चित कोई संख्या उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वास्तव में करना क्या है, जब एक फंक्शन दिया हो तो LHS लिमिट निकालिएगा, फिर RHS लिमिट निकालिएगा, दोनों का मान बराबर ही आएगा। मैं बना के दिखाऊंगा मेरे भाई और आपको समझ में आएगा, इसलिए हम दोनों को मिला के एक लिखते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a प्लस को दोनों को लिमिट x टेंड्स टू a fx लिख देंगे या फिर डायरेक्ट लिख देंगे f और डायरेक्ट एक संख्या मिल जाएगी हमको। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक ही फंक्शन दिया हो तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है, LHS नहीं निकालना, RHS नहीं निकालना, सिर्फ LHS RHS दोनों को मिलाकर लिमिट निकाल देना है एक पर, फिर फंक्शन के मान को निकाल देना है, वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, बोलिए तो L के बराबर हो जाएगा और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पर भी बना के मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए और थ्योरी कंप्लीट रहा तो मैं अच्छी तरह से आपको समझा पाऊंगा। इसमें बात समझना कि इसमें x का मान a से क्या है, छोटा है, इसमें x का मान a से क्या है, बड़ा है।
इसमें x का मान a के क्या है बोलिए तो बराबर है। ये बात स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है। x का मान a से छोटा हो तो LHS लिमिट, a से बड़ा हो, a से बड़ा मतलब a प्लस a से बड़ा है, इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे, और बराबर है तो f का डायरेक्ट मान बराबर मतलब एक निश्चित संख्या आएगी, तीनों के मान बराबर ही आएगा, l आएगा, ठीक है। अगर एक फंक्शन दिया हो तो बस हमको लिमिट निकालेंगे, फलन का मान लिखेंगे, उसके बाद आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, जैसे y बराबर 2x प्लस 3 हमको एक दे रखा है, फिर हमको x बराबर 3 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट, वी हैव y is equal to 2x plus 3, y बराबर fx होता है तो इसको fx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, हमको 3 पे चेक करना है, 3 इनटू में fx, लिमिट x टेंड्स टू 3, और fx का मान कितना दे रखा है 2x प्लस 3। चलिए x का मान यहाँ पर रखिए, 2 इंटू x का मान 3 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप LHS लिमिट भी निकालेगा तो 9 ही आएगा, RHS लिमिट निकालेगा तब भी 9 ही आएगा। मैं निकाल के और दिखा के बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, अब पुट x बराबर में 3 कर देना है, डायरेक्ट फंक्शन का मान है, f का मान कितना लिखा है 2x प्लस 3, फंक्शन का मान अगर 3 रखेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बोलिए तो 9। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx f3 बराबर आ गया, तो इस पर ये फंक्शन बोल सकते हैं कि x बराबर 3 पर क्या है बोलिए तो कंटीन्यूअस है। तो लिखना कैसे है, लिखना ऐसे देखते हैं, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल्स टू f बोलिए चाहे f3 बोलिए, ये दोनों आपस में क्या है बोलिए तो बराबर है। तो दिस फंक्शन इज continuous, this function is continuous। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि LHS लिमिट फिर RHS लिमिट क्यों नहीं निकाले, तो LHS लिमिट RHS लिमिट भी निकाल के बताएंगे, हर अवस्था में आंसर नहीं आएगा। चलिए तो उस पर भी देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए क्लास है स्पेशल, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं चैप्टर का हर क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। y is equal to 2x plus 3, हमको एक फंक्शन दिया है, ठीक है। चलिए हम रूल से अब बना के पूरा देखते हैं, नियम बाय नियम। एट x बराबर 3 पर हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं x बराबर 3 पर। ऐसे में आपको थ्योरी और भी बताने वाला हूँ जिसमें ये एक घातीय समीकरण हमेशा अपने डोमेन में संतत होता है, ये सब थ्योरी बताने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए लिमिट देखते हैं, LHS स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, LHS लिमिट लिखे हैं, LH लिमिट लिखे हैं मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे हैं। जब x का मान लेस देन कितना से होगा बोलिए तो 3 से होगा। 3 से छोटा रहते हुए हम 3 की तरफ अग्रसर कर रहे हैं, ठीक है। 3 से छोटा रहते हुए 3 की तरफ बढ़ेंगे तो x इक्वल टू लेस देन 3। चलिए ये लिखने आना चाहिए, लिखना सीख लीजिए, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx, ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ये LHS है, अगर माइनस में ये होगा तो पहले माइनस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx का मान, जब x का मान 3 से छोटा हो, तो एक ही फंक्शन हमारे पास है, क्या है बोलिए तो 2x प्लस 3। अब इसको हल कर दीजिए, x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है तो बता 3 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 1। देखिए 9 आया था, आपको बताया भी था हमने। दूसरी बात देखिए, RH लिमिट दो मत लिखिए, x इक्वल टू ग्रेटर देन 3, हम 3 से बड़ा रखते हुए 3 के करीब जाएंगे, ठीक है। दाएं तरफ से हम चेक करेंगे, 3 से बड़ा रखते हुए 3 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx का मान, जब x का मान 3 से बड़ा, सिर्फ एक ही फंक्शन है 2x प्लस 3,
तो यहाँ पर रख दीजिए 2 3 + 3। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कितना होगा 9। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं बोला था कि जब एक फंक्शन दिया हो तो एलएचएस लिमिट और आरएचएस लिमिट हमेशा बराबर आते हैं। ऐसे कंडीशन में केवल हम लोग क्या निकालते हैं बोलिए तो x टेंड्स टू 3f(x) केवल लिमिट निकाल देते हैं, उसका मान बराबर हो जाता है क्योंकि दोनों का मान बराबर आता है जब एक फंक्शन दिया हो। याद रखिएगा मेरे भाई। पुट x = 3 तो फंक्शन का मान कितना है 2x + 3 है। x का मान 3 रखिए, 2 × 3 + 3 कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पे देखिए एलएचएस लिमिट, आरएचएस लिमिट और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू तीनों 9 9 आ रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन y = 2x + 3 x = 3 पर क्या है कंटिन्यूअस है। तो कैसे लिखेंगे इसे? देखिए स्टूडेंट ये तरीका बहुत आसान है और इसमें बहुत कम लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। थोड़ा आप लोग इन वर्डों पे जो लिखे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और आपको बहुत स्मार्टली आप सीख पाइएगा और बना पाइएगा, रिप्रेजेंट कर पाइएगा। ओके देखिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं बेसिकली क्या लिखेंगे। मुझको लगता है कि नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लिख लिए। ठीक है तो चलिए from 1 2 and 3 से हमें क्या मिला है देखिए हमको ये मिला है लिमिट x टेंड्स टू 3 - f(x) लिमिट x टेंड्स टू 3 + f(x) f3 इसको सबका मान कितना मिला था 9 मिला था। तो आप देख रहे हैं कि क्या ये इसकी तरह नहीं है जो रूल हमने बताया था x टेंड्स टू a - f(x) लिमिट x टेंड्स टू a + f(x) f इसको देखिए अगर ऐसा कहीं भी मिले कि एलएचएस लिमिट, आरएचएस लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सब एक दूसरे क्या हो बराबर हो तो दिया गया फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। ऐसी स्थिति में लिख देंगे सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन क्या हो गया बोलिए। तो ऐसे ये भी हम आपको बताए थे h टेंड्स टू 0 f a - h लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h f a। देखिए दोनों का एक ही पैटर्न है, आप इस पर ही बनाइएगा तो वही आएगा, इस पर ही बनाइएगा तो वही आएगा। मैं सब पे बनाकर दिखाने वाला हूँ ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि आप थ्योरी को कंप्लीट कीजिए क्योंकि जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे पढ़ाने में आसानी होगा। तो आइए ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूँ किसी फलन को संगत होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। किसी भी फलन को संगत होने के लिए एलएचएस लिमिट, आरएचएस लिमिट और फंक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर तीनों बराबर तो फंक्शन संगत है और नहीं तो फंक्शन संगत नहीं है, उस बिंदु पर कंटीन्यूअस नहीं है। तो चलिए इफ एनी फंक्शन continuous if any function is continuous at x equal to a, अगर कोई फलन x बराबर a पर संगत है तो क्या होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) लिमिट x टेंड्स टू a + f(x) और f इक्वल टू क्या होना चाहिए l के बराबर होना चाहिए। याद रखना चाहिए आपको कि जब x का मान a से छोटा हो तो ये मान ले जाता है x का मान a से इसमें बड़ा है और x का मान यहाँ पर a के क्या है बराबर है। ये बात हमेशा याद रखना। सेकेंड रूल क्या है, इसी को चेंज कर दीजिए h के फॉर्म में a - h लिमिट h टेंड्स टू 0 a + h ये सेम होता है इसके बाद। तो ये दो प्रोसेस है। अगर दो प्रोसेस आप अच्छी तरह से याद कर लिए तो आप कंटिन्यूटी को बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं और आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इसी तरह बोला जाए कि कोई फंक्शन x = 5 पर कंटिन्यूअस है, x = 5 पर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए केवल आप कंडीशन लिखिए। तो कंडीशन कैसे लिख देंगे देखिए
x बराबर 5 पर, तो x लेस देन 5 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx, और f यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये थ्योरी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में ऐसे प्रश्न आते हैं कि उसमें ये बोला जाता है कि 5 पे संतत है तो k का मान निकालिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये बात समझ में आना चाहिए, x का मान निकालिए चाहे किसी भी चीज़ का मान निकालिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट को 5 पे अगर संतत है तो क्या होना चाहिए, ये पार्ट के LHS RHS बराबर होना चाहिए, RHS इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ रहा है। हर क्वेश्चन के लिए आपको इसको लिखने आना चाहिए, ठीक है। अब नोट में एक और बात बताना चाहते हैं हम आपसे, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो LHS से संतत होते हैं, RHS से संतत होते हैं, लेकिन पूरा कंटिन्यूअसली संतत नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है x बराबर एक कोई पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम LHS से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन RHS से तो इसका मान एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और फंक्शन का मान यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा x बराबर 1। तो ऐसी स्थिति में LHS से हो जाएगा LHS लिमिट, जब x का मान a से छोटा हो तो उसके लिए हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और यहाँ पर फंक्शन का मान मिल जाएगा fx बराबर a, तो हो जाएगा वो a। तो देखिए ये केवल लेफ्ट हैंड लिमिट दिया है इसमें, और फिर फंक्शन का मान दिया है, क्योंकि फंक्शन इधर नहीं है, इधर इसका कोई मान एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, मतलब ये फलन बाएं तरफ से संतत है। उसी तरह कभी कभी दाएं तरफ से भी संतत होता है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे कोई ग्राफ ले लिए, इस सब ले लिए, यहाँ तक मान लेते हैं कि x बराबर यहाँ पर मान लेते हैं b है, ठीक है। तो ये इधर से आएंगे तो राइट से अप्रोच करेंगे कि b पर चेक करना है कि फंक्शन संतत है कि नहीं है। इधर से तो इसका मान कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर फंक्शन का मान हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम देखिए क्या करेंगे, इस पॉइंट के लिए हम लिखेंगे RHS लिमिट, जिसमें x का मान हमेशा देखिए इधर से अगर है तो x का मान हमेशा b से बड़ा होगा, तो लिमिट लिख देंगे x टेंड्स टू, यहाँ पर b है तो b प्लस fx, फंक्शन का मान यहाँ पर मिल जाएगा f भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये फलन fx b प्लस और f, इसका भी मान आएगा कांस्टेंट आएगा, ठीक है, लेकिन ये केवल राइट से मतलब क्या है कंटिन्यूअस है, लेफ्ट से इसका मान एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, ऐसे लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट से कंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट ऐसे भी हो सकता है कि कोई फंक्शन केवल लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो, केवल राइट से कंटिन्यूअस हो, तो ये बात समझ लेना चाहिए। अगर लेफ्ट से कंटिन्यूअस हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन के वैल्यू दोनों आपस में क्या होंगे बोलिए, तो बराबर होंगे। अगर राइट से कंटिन्यूअस होगा तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर पूरा फलन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो गया होगा। तो आप इसको बार बार 1-2 बार लिखिए अपने कॉपी पर, LHS लिमिट, RHS लिमिट और फंक्शन के वैल्यू 2 जरूर बताएं, उसको लिखिए। अगर आप इसको अच्छी तरह से लिख पाइएगा तो मैं क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से मैं बताने वाला हूँ और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एक फंक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है, केवल लिमिट निकालते हैं, फिर फंक्शन का मान रखते हैं, उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं पता चल जाता है, ठीक है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, तो कैसे हैं आप लोग?